ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार सिकल सेल रोग से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रही है। रायपुर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिकल सेल पीड़ितों को जेनेटिक कार्ड का वितरण किया। घरघोड़ा नगर पंचायत में गुणवत्ताहीन काम करने के आरोप में नगरीय प्रशासन विभाग ने 5 अधिकारियों को किया निलंबित। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर रकम दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से करीब 13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व सिकल सेल दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल बीमारी पर काबू पाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिकल सेल रोग से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था और वो इस संबंध में जागरूकता पैदा करने, व्यापक जांच, रोग का जल्द पता लगाने और उचित देखभाल सहित अनेक पहलुओं पर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार शीघ्र निदान को बढ़ावा देने, उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने और रोगियों की देखभाल बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। विश्व सिकल सेल दिवस पर आज रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिकल सेल पीड़ितों को जेनेटिक कार्ड का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत का रूप ले लेगा और भारत से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी समुदाय के ज्यादातर लोग सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं। इन मरीजों के लिए स्वास्थ्य और आदिम जाति विकास विभाग के सहयोग से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिकल सेल के लिए राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च सेंटर शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए सिकल सेल की जानकारी देने वाली हल्बी और गोंडी भाषा की पुस्तिका का विमोचन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सिकल सेल से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन कर जागरूकता रथ को रवाना किया। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के अन्य जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नारायणपुर में सिकल सेल बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 प्रचार रथों को अबूझमाड़ और ओरछा के लिए रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के जिन किसानों को राशि जारी की है, उनमें छत्तीसगढ़ के 23,59,000 से अधिक किसान भी शामिल हैं। इन किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री ने 483 करोड़ 85 लाख रुपए अंतरित किए। गौरतलब है, श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कल वाराणसी से 17वीं किश्त जारी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले रायपुर लोकसभा से सांसद बनने के बाद श्री अग्रवाल ने विधायक पद से बीते 17 जून को इस्तीफा दे दिया था। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कैबिनेट ने बृजमोहन अग्रवाल को विदाई दी। श्री अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हो गए हैं। राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग ने गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में सीसी रोड का निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसकी शिकायत पर विभाग की ओर से एक जांच समिति गठित की गई थी। बीते 7 फरवरी को समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू के अनुमोदन के बाद विभाग ने प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता, 3 उप अभियंता अजय प्रधान, प्रदीप पटेल और निखिल जोशी के अलावा लेखापाल जयानंद साहू के खिलाफ निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ भेज्जी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एलार मड़गू और कोसनपारा के बीच जंगल में हुई। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव को देखकर माओवादी घने जंगल की ओर भाग गए। बाद में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में से 3 हथियार सहित भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। इस अभियान में सीआरपीएफ की 50वीं वाहिनी और जिला पुलिस बल ने भाग लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री से छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 39,17,000 से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुका है। धमतरी जिले में सबसे अधिक 98% घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा राज्य के 13 जिलों में जल जीवन मिशन का 75% से अधिक काम हो चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि एनसीसी ऐसा संगठन है जो युवाओं को अनुशासन सिखाता है, चरित्र निर्माण करता है, साहसी बनाता है और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री आज अपने निवास परिसर में आयोजित एनसीसी कैडेट और प्रशिक्षकों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनसीसी के अधिकारियों और कैडेट्स को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्य से किसी कैडेट का चुना जाना पूरे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी का नेतृत्व कर प्रदेश की बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनसीसी द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षुओं और कैडेटों को सम्मानित किया। वहीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नौसेना, थल सेना और वायुसेना के कैडेटों को भी पुरस्कृत किया गया। सम्मान समारोह के अंत में कैडेट्स द्वारा बैगा जनजाति पर आधारित नृत्य और कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी द्वारा रिश्वत लेने वाले अधिकारी कर्मचारियों के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए छापामार कार्रवाई की जाएगी। इसकी शुरुआत कोरबा से की गई है। यहां एसीबी की 9 सदस्यीय टीम ने दर्री जोन कार्यालय में पदस्थ सहायक अभियंता और उप अभियंता को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इसके बाद एसीबी की टीम ने अदालत से सर्च वारंट लेकर इन अधिकारियों के अन्य ठिकानों पर भी छापा मारा। आरोप है कि नगर निगम कोरबा में ठेकेदारी करने वाले एक व्यक्ति से दोनों अधिकारियों ने बिल पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर रकम दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें रायकोना का बहुचर्चित आरोपी और गिरोह का सरगना शिवा साहू भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नकद सहित 13,57,61,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इस मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आरोप है कि पकड़े गए लोगों ने राज्य के विभिन्न जिलों में एजेंटों के माध्यम से 8 महीने में रकम दोगुना करने का झांसा देकर 4 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आज आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया है। साथ ही जब्त की गई संपत्ति के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है। बलौदाबाजार में बीते 10 जून को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई आगजनी तथा तोड़फोड़ की घटना के मुख्य आरोपी किशोर नवरंगे को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसे लवन क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। किशोर नवरंगे भीम क्रांतिवीर संगठन का संस्थापक है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के लिए लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने बस्तर सरगुजा विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण प्राधिकरण, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। अब मुख्यमंत्री इन 5 प्राधिकरणों के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति का भी आज अनुमोदन किया है। जांजगीर चांपा जिले में आज बस की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवरी नारायण बिलासपुर मार्ग पर मेहंदी गांव के पास एक तेज रफ्तार बस ने 2 मोटरसाइकिलों को ठोकर मार दी। इस हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल 2 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद नाराज लोगों ने शिवरी नारायण बिलासपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज सरगुजा संभाग के लगभग 850 दर्शनार्थी अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार सिकल सेल रोग से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रही है। रायपुर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिकल सेल पीड़ितों को जेनेटिक कार्ड का वितरण किया। घरघोड़ा नगर पंचायत में गुणवत्ताहीन काम करने के आरोप में नगर प्रशासन विभाग ने 5 अधिकारियों को किया निलंबित और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर रकम दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से करीब 13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।